आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था रोहित। आपको मेरा नाम कैसे पता? आओ अंदर आओ। आप अंदर नहीं आएंगी मामी? आइए। रोहित, अगर तुमने अंदर जाकर अपना मुंह खोला और मलिका के बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Hey मामी, कैसे आना हुआ? What a pleasant surprise. मलिका आई है साथ में? नहीं। ये कौन है? ये रोहित मेहरा है, मामी के साथ आए। कमाल है, आपको मेरा सरनेम भी पता है? मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ रोहित। मामी अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करती हैं, है ना मामी? अच्छा? मामी आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, हाँ सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए किस लिए, कैसे आना हुआ? बस हाँ हाँ बताइए ना मामी, कैसे आना हुआ? वो हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि तुमसे मिलकर जाए। So sweet of you all. आइए बैठिए, कुछ लेंगी आप? नहीं, देर हो रही है, हम जाएंगे, है ना? ऐसे कैसे मामी, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी आपको। आप बैठिए, विक्रम से बातें कीजिए, मुझे रोहित से कुछ बातें करनी है। मुझसे? हाँ रोहित, आओ। चलिए मामी हम भी बैठ के बातें करते हैं। आइए ना, आइए कम करते हैं। आपका मतलब यह है कि अगर मैं कामिनी को एक्सपोज कर दूं तो आप मुझे पैसे देंगी? कितने देंगी? मैं नहीं दूंगी। तो फिर कौन देगा? ये तो तुम्हें मलिका से शादी करने के बाद ही पता चला। अगर तुम मलिका से शादी के लिए हाँ कर दो रोहित, तो तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। पक्का मिलेगा? हाँ रोहित, आप सही कह रहे हैं ना? आजमा कर देख लो रोहित। मलिका के दिल में अपने लिए बस थोड़ा सा प्यार जगा कर देखो, फौरन असर पता चल जाएगा। मामी, वेटिंग फॉर यू। चलिए। नहीं विक्रम, बहुत देर हो चुकी है। सम अदर टाइम, ओके? रोहित, चलो। कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। मैं जानना चाहती हूँ कि गायत्री ने तुमसे क्या बात की। देखिए, मैंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। मुझे बताओ कि गायत्री ने तुमसे क्या बात की। देखिए, आपके लिए बस इतना जानना काफी है कि मुझे आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? अरे जो हुआ उसे भूल जाइए। ऐसे गायत्री ने क्या कहा कि तुम्हें अचानक पैसों में दिलचस्पी नहीं है? बस आप यूँ समझिए कि मुझे मेरा खजाना मिल गया है। रोहित, रोहित, कौन सा खजाना? किस खजाने की बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ तो बताओ, तुम्हें कौन सा खजाना मिल गया है? हेलो? रोहित को अपना रास्ता मिल गया है मामी। मलिका और विक्रम की शादी को अब मैं नहीं रोकूंगी, बल्कि आप खुद इस शादी को रोकेंगे।
और आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा मामी। तुम क्या अपने आप को देवी समझती हो जो भविष्यवाणी कर रही हो? ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं कभी होने नहीं दूंगी। ओके? माँ, विक्रम और मल्लिका की शादी के लिए राजी होकर मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करूंगा मैं आज। मैं तेरे मंदिर की सीढ़ियां कोहनियों के बल चढ़ूंगा। मेरी पूजा स्वीकार कर मां और मुझे पाप मुक्त कर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी मेरे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? मैं यहाँ आपके पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी मल्लिका से मिलने आया हूँ। मल्लिका! रोहित, मल्लिका! Stop it! मल्लिका! मल्लिका की शादी होने वाली है और तुम उसे नहीं मिल सकते। मल्लिका, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही हो? क्यों मल्लिका, क्यों? मल्लिका को भूल जाओ, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बिना मेरा कसूर बताए तुमने मुझे सजा दे दी, क्यों मल्लिका? मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। कम से कम एक बार तो मेरे प्यार का इम्तिहान लिया होता। 60 लाख। मैं तुम्हें विश्वास दिला देता मल्लिका। 70 लाख। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता आया हूँ। 80 लाख। कल भी करता था। 90 लाख। आज भी करता हूँ मल्लिका। 1 करोड़। और हमेशा करता रहूंगा मल्लिका। 2 करोड़। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है तो ये लो। तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है ना? नहीं है ना? रोहित! तुमने क्या किया रोहित? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इस बहते खून के एक एक कतरे से पूछो, ये सिर्फ एक ही नाम पुकारेगा, मल्लिका, 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 मल्लिका। बस बस बहुत हो गया, चलो और तुम अंदर चलो। Mommy loves me, Mom. Shut up and go inside, I said. Go inside. Mom, please. अंदर जा। और तुम आउट, यहाँ से आउट, जा। And get out. आज मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं मल्लिका को कभी नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। वो मेरा प्यार है, मेरा प्यार। अरे जाना।
इतनी जल्दी हार मान गए आप? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देखने आई हूं कि अब आप क्या करेंगी। मैं इस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। एक नंबर का ढोंगी है वो। हो सकता है, लेकिन मलिका तो ऐसा नहीं सोचती। अब आप देखिएगा मामी, बहुत जल्दी मलिका विक्रम से शादी के लिए इनकार कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या क्या करना पड़ता है पैसों के लिए। एक ड्रिंक। रोहित, ये तूने क्या किया? तू गायत्री जी की बातों में आ गया और तूने कामिनी से पंगा ले लिया। और अगर गायत्री जी की बात सही नहीं हुई, तूने ये क्यों किया? तू बर्बाद हो जाएगा अगर गायत्री जी की बात सही नहीं हुई। तूने ये क्यों किया यार? हेलो रोहित, मैं गायत्री बोल रही हूँ। तुम्हारे सामने 2 गुंडे खड़े हुए हैं। आपको कैसे पता? और वो तुमसे पैसे मांगने आए हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं वापस आता हूँ प्लीज। मुझे गायत्री जी, पर आपको कैसे पता कि मेरे सामने 2 गुंडे खड़े हैं? मैं जानती हूँ रोहित, वो तुमसे 2 लाख रुपए लेने आए हैं, है ना? आपको पता है? गायत्री जी, अगर मैंने उनके 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो वो मेरी शक्ल बिगाड़ देंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो मुझे बहुत मारेंगे। गायत्री जी, घबराओ मत रोहित, सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ध्यान से बार की तरफ देखो। बार के काउंटर के नीचे 2 बैग्स रखे हैं। नीचे? हाँ, पड़े हैं। उन दोनों बैग्स में 2-2 लाख रुपए हैं। 2-2 लाख रुपए? यानी कि 4 लाख रुपए। ये सब तुम्हारे हो सकते हैं रोहित। मेरे पैसे? लेकिन इन 4 लाख रुपयों के लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? उन दोनों गुंडों के साथ तुम्हें 2 लाख रुपए की एक बाजी खेलनी होगी। अगर तुम वो बाजी जीत गए तो उनके साथ तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। पर लेकिन गायत्री जी, अगर मैं हार गया तो? घबराओ मत रोहित, अगर तुम हार गए तो उन दोनों बैग्स के 4 लाख रुपए तुम उन गुंडों को दे देना। यानी कि दोनों हाल में तुम्हारी ही जीत। लेकिन ये पैसे? रोहित, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? हाँ गायत्री जी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है। ठीक है, मैं करता हूँ। डील मैं करूंगा। शो करो। नहीं पहलवान, पहले आप शो करो।
क्या हुआ रोहित? गुंडों के पास तीनों बादशाह आ गए? हाँ। घबराओ मत रोहित, तुम अपने पत्ते खोलो। पहला पत्ता खोलो। इक्का है ना? अब दूसरा पत्ता खोलो। वो भी इक्का है ना? तीसरा पत्ता खोलो रोहित। घबराओ मत रोहित, तीसरा पत्ता खोलो। और अपनी जीत का जश्न मनाओ। अरे अपनी तो निकल पड़ी पहलवान, अपने को खजाना मिलेगा, अपने को खजाना मिलेगा, अपना पहले का हिसाब किताब चुटता चुटता चुटता। 2 लाख 4 लाख रुपए। हेलो। रोहित, मैं गायत्री बोल रही हूँ। हाँ जी गायत्री जी। मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचा लिया रोहित। अब उन बैग्स को हाथ मत लगाना। क्यों गायत्री जी? आपने तो कहा था बैग में जो 4 लाख रुपए वो मेरे हैं। हाँ कहा था रोहित, लेकिन वो दोनों बैग्स खाली हैं। क्या? उनमें एक भी पैसा नहीं है। बैग खाली? अगर तुम मल्लिका से शादी के लिए हाँ कर दो रोहित, तो तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। तुम चिंता ना करना रेवती, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। काश हमारा बेटा हमारा साथ देता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। नमस्ते भाई साहब। अब ये क्या चाहती? कहिए अब कैसे आना हुआ? अब तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आज मैं एक खास काम से आई हूं। कैसा काम? ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें से किसी एक पर मुझे गायत्री के सिग्नेचर्स चाहिए। क्या लिखा है इनमें? इसमें यह लिखा है कि गायत्री को इस शादी से कोई एतराज नहीं। देखिए भाई साहब, कल अगर अदालत में गायत्री ऑब्जेक्शन लेकर खड़ी हो जाती है तो बिना वजह दोनों खानदान का नाम अखबारों में उछलेगा। क्यों किसी के मनोरंजन के लिए हम अपना तमाशा बनाएं? आप जोश में काम ले रहे हैं भाई साहब। एक बात समझ लीजिए, मलिका का हक दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। फिर वो हक मलिका को शादी से नहीं मिला तो मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगी। मलिका विक्रम के बच्चे को, आपके खानदान के कुल दीपक को जन्म देगी। फिर उस बच्चे को मैं दुनिया के सामने पेश करूंगी। करोड़पति कैलाशनाथ शर्मा के पोते को मैं हक दिलाकर रहूंगी। मैं जानती हूं कि ये सब कुछ करने के बाद आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं भाई साहब, मजबूर हूं मैं, मां हूं।
मलिका विक्रम के बच्चे को जन्म देगी। करोड़पति कैलाशनाथ शर्मा के पोते को मैं हक दिलाकर रहूंगी। आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा, आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा, आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा। क्या बात है बाबूजी, जब से मामी गई हैं आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों आई थी वो यहाँ? वो बस यूं ही। कोई बात तो है बाबूजी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं बहू, मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूं? सिर्फ तुम ही तो हो जो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी का इस घर में सहारा हो। बाकी तो सब। बाबूजी, आपके इस घर में एक दिन इतनी खुशहाली आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना तो की होगी लेकिन कभी उम्मीद नहीं कर सके। बहू, ये तो केवल तुम्हारा विश्वास है जो हम दोनों को जिंदा रखे हुए, वरना इस भरे पूरे परिवार में हम तो अजनबी से बनकर रह गए। जिन बच्चों को रेवती ने जन्म दिया, मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन बच्चों ने हमें एक पल में पराया बना दिया। यही वो जगह है जहां पूजा ने चलना सीखा था। वो दौड़कर रेवती के पास चली गई थी। तुम ही बताओ तो, क्या माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता इतना कमजोर होता है? क्या हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते? बाबूजी, आप परेशान मत होइए, बस अब आप चलिए और चलकर सोइए। रात बहुत हो गई है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या होगा वो? दिल की धड़कन ही रुक जाएगी ना। मर तो मैं बहुत पहले चुका। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ हो जाता तो ऊपर जाकर देवी माँ से पूछता क्या कमी रह गई थी हमारी तपस्या में, हमारी पूजा में। क्यों वो चुपचाप हमें देखती रही? क्यों वो हमारी मदद के लिए नहीं आई? बाबूजी, जितना दुख जीवन में भोगना है वो तो अटल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि देवी माँ किसी ना किसी रूप में आपके दर्द को कम करने का कोई उपाय कर रही हैं। तुमने सही कहा बहू, तुम ही देवी माँ के रूप में हमारे घर में आई हो। अगर तुम ना होती हम तो अकेले पड़ जाते। बस बाबूजी, अब आप दोनों चलकर सोइए। तुम चलो बहू, हम आते हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है रेवती। मैं उन कागजों पर बहू से दस्तखत नहीं मांग सकता। ऐसा करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बहू को उन कागजों पर दस्तखत नहीं करने दूंगा, हरगिज नहीं करने दूंगा। अरे जब शादी होने ही वाली है तो इसमें क्या सोचना? तू जाके बहू से कह दे, वो दस्तखत कर देगी। ये बहू के साथ धोखा है, मैं नहीं करूंगा। मुझे एक बात बता मुन्ना, जब तूने विक्रम बेटे की शादी गायत्री से की थी तब क्या विक्रम के साथ धोखा नहीं किया था तूने? मैंने जब ये फैसला लिया था मुझे नहीं मालूम था कि उसका अंजाम ये होगा, वरना मैं वो फैसला नहीं लेता। अरे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? जब अंजाम सामने है ही तो उससे मुंह मोड़ने से क्या फायदा? जो भी हो, मैं बहू को दस्तखत करने के लिए नहीं कहूंगा। ऐसा कौन सा मसला है? ला मुझे दे कागज, मैं करवा के
बात ही उधर से कर तुझसे। न मैं न कोई और बहू से इस बारे में बात करेगा। समझी ना आप दीदी? समझ गई मैं। पुरखों के बनाए नाम और इज्जत को मिला दे मिट्टी में। जब कामनी हमारी इज्जत का जनाजा निकालेगी ना, तब क्या इतनी ऊंची आवाज में बात करेगा उससे? क्यों? लग गया मुंह पे ताला? जो जी में आए कर, लेकिन होगा वही जो मेरी देवी माँ ने रचा है। हाँ। जय देवी माँ, जय देवी माँ, बुद्धि दे, मुन्ना को बुद्धि दे। हेलो, पेपर्स पे गायत्री के साइन हो गए? नहीं। देखिए भाई साहब, शादी के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि पेपर्स जल्द से जल्द साइन हो। देखिए आप। देखिए भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। ये सारी बात करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करूं, मजबूर। अगर आप गायत्री के सिग्नेचर्स नहीं ले सकते तो मैं विक्रम से बात करती हूँ, फिर वो अपने ढंग से सिग्नेचर्स ले लेगा। सोच लीजिए, मैं आपको कल सुबह तक का वक्त देती हूँ। अब आएगा बुड्ढा लाइन पर। अरे, कैलाश नाथ जी का तो मैं कल सुबह तक वक्त दिया था, कितने जल्दी फोन कर लिया। लगता है कामिनी तुम्हारा समय बदल रहा है। हाँ जी कैलाश नाथ जी, कहिए। कैलाश नाथ जी नहीं आंटी, हम रोहित जी बोल रहे हैं। तुम क्यों फोन किया? मलिका से बात करनी है। मलिका घर पर नहीं है। कहाँ गई? मैंने कह दिया ना, मलिका घर पर नहीं है। गई कहाँ? क्यों, क्या काम है उसे? कैसी बातें करती हैं आंटी जी, उसके पेट में पल रहे हुए बच्चे का बाप हूं मैं, बच्चे की खैरियत ही जानना चाहता था। फोन दीजिए उसको। मैंने कह दिया ना एक बार कि मलिका घर पर नहीं है, वो क्लब गई है। सच बोल रही है, घर पर आऊं? कह दिया ना वो क्लब गई है। तो ठीक है, मैं उसे वहीं जाकर मिल लेता हूं। नहीं रोहित, वहां मत जाना, वहां पर मलिका विक्रम से मिलने वाली है। हेलो हेलो रोहित। ये लड़का मेरा पूरा प्लान चौपट कर देगा। कहीं विक्रम को शक हो गया तो? आगे तो इसे कहते हैं सच्चा प्यार, छूते ही पहचान लो। तो हाँ मेरी जान, तुम यहाँ से जल्दी जाओ, विक्रम आ जाएगा। विक्रम जब हमें इस तरह साथ देखेगा तो सारी बात समझ जाएगा और अच्छे बच्चे की तरह लौट जाएगा। पागल हो गए हो तुम, विक्रम का गुस्सा बहुत खराब है रोहित। और मेरा प्यार मलिका, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मोम का फोन है। पहले तुम बताओ, तुम मुझसे कब मिलोगी? रोहित मेरा फोन दो प्लीज। देखो तुम यहाँ से जाओ, विक्रम देखेगा तो गोली मार देगा, वो रिवॉल्वर लेके घूमता है। और मैं दिल लेकर घूमता हूँ। Come on मलिका, pick up the phone. रोहित प्लीज गिव मी द फोन। प्रॉमिस करो मिलोगी। हाँ बाबा मिलूंगी, पक्का? पक्का मिलूंगी। अब फोन दो और जाओ। गुड बाय माय लव। जाओ। हेलो, इतनी देर लगती है तुम्हें फोन उठाने में? हाँ मॉम। मॉम मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हेलो मलिका, मलिका। ब्यूटीफुल, किससे बात कर रही है?
मॉम से आ गए तुम? माता में ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाना। बिल्कुल नहीं। Wherever you say. Wherever you say, I like that. नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। किस मुंह से कहूं? बहू ने इस घर में कितने दुख झेले हैं। मेरे कहने पर वो इस घर में रुक गई, वरना तो इस घर को कब का छोड़कर चली जाती। नहीं मां, मुझसे पाप नहीं होगा, मुझसे पाप नहीं होगा। लेकिन क्या करूं? हाँ, यही सही रास्ता है। मुझे माफ करना मां, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ दीदी? जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा भोला, उसे रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। ये क्या कर रहा? ये क्या कर रहा? नहीं, ये क्या कर रहा? ये क्या कर रहा? क्या कर... आपको एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया। अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? आपने ऐसे कैसे सोच लिया? ऐसे कैसे सोच लिया? ऐसे कैसे सोच... बोल सकती हो रेवती, तुम बोल सकती हो रेवती, तुम चल भी सकती हो, तुम वहां से चल के यहाँ आ गई। रेवती, रेवती तुम ठीक हो गई, तुम बिल्कुल ठीक हो गई रेवती। माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली रेवती। माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली रेवती। ये कैसा चमत्कार हो गया मां, मेरी देवती बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका माता, मेरी पूजा सफल हो गई। बस एक प्रार्थना और है माता, किसी भी तरह से विक्रम और मल्लिका की शादी रुकवा दो। मुझे बहू की नजरों में गिरने से बचा दो माता, बहू की नजरों से गिरने में बचा दो। मैं जानती हूँ माँ जी, आपके दिल में एक जंग चल रही है। मैं इन्हें घुटते नहीं देख सकती बहू। मैं इन्हें सच बताऊंगी। उससे क्या होगा माँ जी? मैं जानती हूँ सच इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये रोज शर्मिंदा होकर जीने से तो अच्छा है। तुम जानती हो बहू, ये अपनी नजरों में गिर गए हैं। लेकिन माँ जी, क्या सच जानकर बाबूजी जी पाएंगे? जानती हूँ जिंदगी एक श्राप बनकर रह जाएगी, लेकिन अब भी वो कहाँ खुश है। कम से कम अपने बेटे के बढ़ते अत्याचार से तो बच जाएंगे, और तुम भी अपने घर लौट जाओगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो? माँ जी, अगर विक्रम ने अपनी धमकी पूरी कर दी और पूरे परिवार को खत्म कर दिया तो? तुम विक्रम की धमकी के बारे में कैसे जानती हो? कौन हो तुम? नहीं, तुम बहू की जुड़वा बहन नहीं हो सकती। कोई इंसान इतना
इतना दुख सहने के बाद मुस्कुरा नहीं सकता। माँ जी, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब तक उसने अपनी क्षमता को पहचाना नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। हो सकता है कि आप मुझे जानते हो सकता है माँ जी कि मुझ में आपका विश्वास हो। तुम्हें तो हो जिसने अब तक इस घर को संभाल कर रखा है, वरना इस घर का नाश बहुत पहले हो जाता। तो फिर आप मेरी बात मानिए, अभी आप बाबूजी को कुछ मत बताइए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? जब तक मैं इस घर में हूँ आप दोनों को कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? आप बस यूं समझ लीजिए माँ जी कि मैं आपकी बहू का विश्वास हूँ, उसके सब्र का फल हूँ, उसकी तपस्या का वरदान हूँ। भैया भैया आप कहाँ थे अब तक? पूजा, तुम्हें क्या हो गया? तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? सोई थी लेकिन जाग गई। भैया यू वोंट बिलीव व्हाट्स हैपेंड। व्हाट्स हैपेंड पूजा? भैया मम्मी ठीक हो गई है भैया। शी इज एब्सोल्युटली ओके। इसका मतलब उन्होंने कैसे हुआ ये सब? वो भैया ये सब देवी माँ का चमत्कार है। मुझे पता था रेवती एक न एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। बाबूजी कहाँ हैं? मुन्ना मंदिर में माथा टेकने गया है। बाबूजी, आप मुझसे एक बार कह तो देते। ये तुम क्या कह रही हो बहू? कम से कम मुझसे एक बार तो कहा होता बाबूजी कि मामी जी ने आपको कुछ पेपर्स दिए हैं मेरे सिग्नेचर के लिए। इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हुए? ये इतनी सी बात नहीं है बहू। बाबूजी, जब विक्रम ने दूसरी शादी का फैसला कर ही लिया है तो चंद दस्तखत से क्या बदल जाएगा। लीजिए, मैं अभी साइन कर देती हूँ। ये लीजिए बाबूजी, मुझे विक्रम और मलिका की शादी पर कोई एतराज नहीं है। हेलो। हाँ जी, जय माता दी। कौन? विक्रम शर्मा जी बोल रहे हैं ना? जी कहिए। मैं कटरा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर भट्ट। जी कहिए। शर्मा जी, लगता है आपने पहचाना नहीं। ये आपकी बीवी खो गई थी तब आप पुलिस स्टेशन आए थे। अब मेरे हाथ आपकी बीवी के बारे में कुछ खास सुराग लगा है जिसकी तहकीकात करनी बहुत जरूरी है। उसी सिलसिले में मैं मुंबई आ रहा हूँ आपसे मिलने। इसलिए कि आपकी पत्नी श्रीमती गायत्री शर्मा जी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है।
विक्रम, अब तुम क्या करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा खेल तो अब खत्म हो गया विक्रम। तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही हो तुम? इंस्पेक्टर भट्ट के आते ही सारा सच सामने आ जाएगा विक्रम। तुम्हें कैसे पता कि इंस्पेक्टर? अब समझा, ये तुम्हारा ही बुना हुआ माया जाल है, वरना तुम्हें कैसे पता कि इंस्पेक्टर भट्ट का फोन आया था? दरअसल किसी का फोन आया ही नहीं था। ये तुम्हारे जो गेम्स तुम खेलते रहते हो ना, काफी पुरानी हो चुकी है। मैं बोर हो रहा हूं। तुम नया कुछ क्यों नहीं सोचती हो? शायद मैं एंटरटेन हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता विक्रम, जो तुमने सोचा हो वो गलत है। क्या? अब मैं तुम्हारे सामने डरने की एक्टिंग करूं? हाँ? लो, मैं डर गया। मैं बहुत डर गया। It's not working. I'm not being entertained. कुछ और ट्राई करो। ऐसा भी तो हो सकता है विक्रम कि जब इंस्पेक्टर भट्ट कल हमारे घर हैं तो साथ में वही लड़की हो जो तुम्हें बार बार फोन करती थी। वही फोन विक्रम जो तुम्हें कटरा से आते थे। क्या वो फोन भी मेरा बुना हुआ मायाजाल था विक्रम? गायत्री का खून करते हुए तस्वीरें, क्या वो भी मायाजाल था? वो तस्वीरें तो तुमने खुद अपने हाथों से जलाई थी ना विक्रम? जो तुम्हें फोन करती थी, कौन हो सकती है वो? गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी? नहीं नहीं नहीं, वो कैसे हो सकती है? वैष्णवी तो मर चुकी है। एक हम शक्ल मैं भी हूं और गायत्री भी मर चुकी है। तो फिर वो कौन है जो तुम्हें फोन करती थी? गायत्री की कितनी हम शक्ल हो सकती है विक्रम? कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री जिंदा है और वो वापस आ रही है? गायत्री वापस नहीं आ सकती, वो मर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं विक्रम कि इंस्पेक्टर को गायत्री की लाश मिल गई है? जो भी हो विक्रम, गायत्री जिंदा है या मर चुकी है, तुम्हें पुलिस स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जेल, और फिर फांसी। ये मायाजाल कैसा लगा विक्रम? दीदी, कुछ भी कहिए, मलिका के लिए शॉपिंग करने में मजा तो बहुत आया। पूजा, जहाँ दिल का मामला होता है ना, वहाँ हर चीज करने में मजा आता है। पता नहीं क्यों मामी, मुझे उसकी बातों से डर लगने लगा है। ये वाला सूट अच्छा है ना? You know, मामी, वाओ, ये बहुत बढ़िया है। तुम पर कितना अच्छा लगेगा। मामी, what is wrong with you? मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ, आप बस कपड़े खरीदने में लगी हुई हैं। विक्रम, शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तुम्हें जानती हो कि सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ रहा है। अगर इंस्पेक्टर भट्ट आ गए ना तो शादी होगी जेल में। विक्रम, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज जस्ट ग्रेट। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं घबरा इसलिए रहा हूं क्योंकि जेल मुझे जाना पड़ेगा, आपको नहीं। तुम्हें जेल जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंस्पेक्टर भट्ट ये कभी साबित नहीं कर सकता कि गायत्री मर चुकी है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों के लिए वो हमशक्ल ही गायत्री है। और अगर गायत्री की हमशक्ल ने सच कह दिया तब क्या होगा?
वो ऐसा नहीं करेगी। अगर उसे ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। विक्रम, कल तुम्हारी सगाई है। नाउ प्लीज गो होम एंड रिलैक्स। आई वांट यू टू लुक फ्रेश, ओके? चलो चलो ना। हेलो, तुम दोनों यहाँ बैठे हो और मैंने पूरा घर ढूंढ डाला। भाई, कल विक्रम बेटे का तिलक आने वाला है, उसकी सगाई है, और तुम दोनों मुंह लटका के बैठे हो। हाँ, चलो चलो चलो, अब तैयारी करो, चल के अंदर चलो। उठो उठो। मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कैसे बातें कर रहा है मुन्ना? बेटे की सगाई में माता पिता हिस्सा न ले, भला ऐसा होता है क्या कभी? दीदी, जब माता पिता की इच्छा की किसी को परवाह नहीं, तो वो सगाई में शामिल हो या न हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कह रही हो रेवती तुम? आखिर ये घर है तुम्हारा, परिवार है तुम्हारा। जरा सोचो, विक्रम का बच्चा, तुम्हारा पोता, किलकारियां भरता हुआ जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम दोनों क्या यूं ही मुंह लटकाए बैठे रहोगे? जब वो दादा दादी करता हुआ दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा तो तुम दोनों से गोद में उठाने से इनकार कर दोगे क्या? हाँ मुन्ना, तुम्हारा उसके साथ खेलने का मन नहीं करेगा? हाँ दीदी, देवी माँ जानती हैं कि ये सपना मैंने और रेवती ने कई बार देखा है। हमारा सपना ये हमारे मुंह पर काली पोत कर पूरा होगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाय हाय, कैसी बातें कर रही है रेवती? बेटे की सगाई का दिन खुशी का दिन होता है, ऐसे में अशुभ बातें नहीं करते। मेरी मान, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें देवी माँ की कृपा है। देवी माँ कुछ भी गलत नहीं करेंगी, और अगर ये गलत हो रहा है तो देवी माँ से अवश्य रोकेंगे। मेरी बात पे विश्वास कर मुन्ना। लेकिन दीदी, मन नहीं करता। तू मेरे साथ चल, तैयारियों में हाथ बटा, मन ठीक हो जाएगा। चलो रेवती, आओ मेरे साथ। उठो उठो, चलो। आओ मुन्ना। मेरी वजह से गायत्री पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है माँ। मैं अपनी गलती के लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे सजा दो माँ, ताकि फिर कोई बाप अपनी बेटी पर ऐसा जुल्म ना कर सके। मामा जी, आप क्यों दूसरों के कर्मों की सजा खुद अपने आप को दे रहे हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। काश मैं आपका सारा दर्द अपने ऊपर ले सकती। आप नहीं जानते मामा जी, आपको इतनी सी भी तकलीफ हो तो मुझे कितना दर्द होता है। रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम? कल मेरी सगाई है। सगाई तुम्हारी चाहे जिससे भी हो, लेकिन शादी मुझसे होगी मलिका। पागल हो गए हो तुम? मॉम मेरा खून कर देगी। टेल मी मलिका, क्या तुम सच में विक्रम से प्यार करती हो?
नहीं, लेकिन मॉम कहती है विक्रम बहुत अमीर है। मैं तुम्हारी मॉम की नहीं, मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ मलिका। दौलत से कौन प्यार नहीं करता रोहित? एक बात बताओ, क्या तुम दौलत से प्यार नहीं करते? करता हूँ मलिका, लेकिन उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम्हारे अंदर पल रहे अपने इस बच्चे से करता हूँ। ओ रोहित, जरा सोचो मलिका, आज नहीं तो कल या कभी भी जब विक्रम को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? लेकिन रोहित, हम शादी के बाद जिएंगे कैसे? मॉम कहती है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मलिका, तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, फिर देखना क्या होगा। क्या होगा? मुझे एक खजाना मिलेगा। खजाना? कहाँ से? तुम हाँ तो बोलो। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यस यस यस, अब मेरा खजाना दूर नहीं। रोहित, तुम पागल हो गए हो। जब तुम मेरा खजाना देखोगी ना, तुम भी पागल हो जाओगी। गायत्री जी, गेस व्हाट? मलिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन गायत्री जी, अभी तक कोई खजाना नहीं मिला। धीरज रखो रोहित, खजाना तुम्हें सिर्फ शादी के बाद ही मिलेगा। लेकिन गायत्री जी, मैं सोच रहा था कि हाँ करने के बाद थोड़ा डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। अगर धीरज खो दोगे तो खजाना भी खो दोगे। नहीं, मैं नहीं खोऊंगा। मैं अपना धीरज बिल्कुल नहीं खोऊंगा गायत्री जी। बस गायत्री जी, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो खजाना कितना बड़ा है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़? नहीं, मैं बस करता हूँ, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो खजाना मुझे मिलेगा ना? मिलेगा रोहित, जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। आपने कह दिया तो जरूर मिलेगा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। मुझे खजाना मिलेगा। मलिका कहाँ हो तुम? कम ऑन मॉम, 10 मिनट्स। Somebody is looking beautiful. तुम्हें देखकर विक्रम जरूर फिसलने वाला है। अच्छा, लेकिन मॉम, ये डैड कहाँ है? पता नहीं, जब देखो मंदिर जाते रहते हैं। वो डायरेक्टली आ जाएगी कैलाश जी के घर पे। तुम जल्दी जाओ और चेंज करो, मुझे भी करना है। ओके। यस, हाय, माय नेम इज अल्फ्रेड डिसूजा। मैं मलिका से मिलना चाहता हूँ। यस, कहिए। मेरा नाम मलिका है। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अल्फ्रेड डिसूजा है। मैं एक वकील हूँ। मैं मिस्टर रोहित मेहरा से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? आप रोहित से क्यों मिलना चाहते हैं? मिस्टर रोहित मेहरा के एक अंकल थे जो अफ्रीका में रहते थे। वो मरने से पहले रोहित के नाम अपनी जायदाद छोड़ गए। ओह, आई सी। कितनी की है ये जायदाद? यही कोई 20 करोड़ की। मैं उनके क्लब गया था तो वहां से मुझे मलिका का एड्रेस मिला और उन्होंने बताया कि मलिका को पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। क्या आप जानती हो मुझे कहाँ मिलेंगे? मिस्टर डिसूजा, आप एक काम कर सकते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे दीजिए। जब रोहित का फोन आएगा मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूंगी। जी, डेफिनेटली। दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। अब आप क्या करेंगी मानी? मलिका को तो रोहित बहुत पसंद है और अब तो उसके पास दौलत भी है। क्यों मलिका? क्या सोच रही हूँ मलिका?
क्या आप भी अपनी माँ की बातों में आकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाओगे? फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अरे बाबा जी आप। अरे सत्यन बाबूजी, आइए आइए। और हमारी कम्मो रानी कहाँ है? वो आई नहीं अभी तक? नहीं तो फिर आप दोनों घर से साथ में नहीं निकले थे? नहीं, मैं मंदिर गया था। मामी कहाँ रहेगी? भैया मैं फोन करके पूछूं? हाँ हाँ देख लो। आई एम सो सॉरी आई एम लेट। मैं माफी चाहती हूँ। आजकल ट्रैफिक इतना बढ़ गया है ना कि क्या बताओ। कम्मो, हमने तो सोचा था मामी, आपने अपना इरादा ही बदल दिया। तुम तो जानती हो गायत्री बेटी कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा इरादा नहीं बदल सकता। तुम क्या समझी थी कि एक किराए का वकील बेचकर तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी और मैं ये सगाई कैंसिल कर दूंगी? ये तो वक्त ही बताएगा मामी। अरे भाई तुम किन बातों में लग गई? भाई मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। पंडित जी देख क्या रहे हो? शुरू कीजिए। आइए पंडित जी, आइए आइए, जल्दी आइए। हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति। मैं इंस्पेक्टर पाटिल। जय माता दी। मैं इंस्पेक्टर भाट हूं। जय माता दी। क्यों शर्मा जी, पहचाना नहीं? जी जी जी। विक्रम कौन है ये?
जी मैं इंस्पेक्टर भट्ट हूँ, कटरा पुलिस स्टेशन से आया। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? मुझे आपके बेटे से उनकी वाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछना है। कैसे सवाल? क्या है, कुछ हफ्ते पहले एक औरत हमारे पुलिस स्टेशन आई थी जिसने अपने आप को विक्रम शर्मा की पत्नी बताया। ये कैसे हो सकता है? हमारी बहू तो यही है हमारे पास। अरे आप ही तो है जो मेरे पुलिस स्टेशन आई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं? माफ कीजिए, मैं तो आपसे पहले कभी मिली ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? याद करने की कोशिश कीजिए। आप ही तो थी जो मेरे पुलिस स्टेशन आई थी। आपसे जरूर कोई गलती हो रही है, मैं आपसे कभी नहीं मिली। देखिए, हम पुलिस वाले एक बार जिस किसी की शक्ल देख लेते हैं ना, जिंदगी भर नहीं भूलते। आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये क्या रट लगा रहे हैं आप? याद कीजिए, याद कीजिए। गलती ये नहीं आप कर रहे हैं। मेरी बहू कई महीनों से यही है मेरे सामने। वो कटरा जा ही नहीं सकती, और एक ही वक्त में एक इंसान दो जगह नहीं हो सकता। अजीब बात है, हूबहू वही शक्ल। आपकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है? क्या कहा आपने? जुड़वा बहन? अजी, आपकी तारीफ। मैं गायत्री का मामा हूं। मैंने इसे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा, मामा जी। अच्छा हो गया आप यहीं पे मिल गए। ये बताइए, आपकी भांजी की कोई जुड़वा बहन थी? हाँ, एक बहन थी। तो यकीनन वही होगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, एक कार एक्सीडेंट में। मैंने अपने हाथों से उसका क्रियाक्रम किया है। क्या आप यकीन के साथ कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या मैं अपनी भांजी को नहीं पहचानूंगा? अजीब बात है, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ है, आपकी जुड़वा बहन मर चुकी है, तो वो कौन थी जो मेरे पुलिस स्टेशन में आई थी? वो जो भी हो, लेकिन मेरी बहू नहीं हो सकती। मेरी बहू जब से कटरा से आई है, उसके बाद वापस नहीं गई। अच्छा, आप कटरा कब गई थी? 1 साल पहले। ये तब की बात है ना, आप पुलिस स्टेशन आए थे, आपकी रिपोर्ट लिखवाने के बीबी खो गई है। जी। तब तो आपसे मुलाकात हुई है। आप तब पुलिस स्टेशन आई थी मुझसे मिलने। हाँ हाँ, मुझे याद आया, मैं तब आपसे मिली थी। मैंने कहा नहीं था, हम पुलिस वाले एक बार जिस किसी की शक्ल देखते कभी भूलते नहीं। वो औरत कौन थी? क्या इसका मतलब वो औरत गायत्री है? गायत्री है, गायत्री है, गायत्री है, गायत्री है। वो जो भी हो, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये आपकी परेशानी है। ठीक है जी, माफ कीजिए, आपके फैमिली फंक्शन में मैंने दखल दी। जय माता दी। आपकी शादी तो इनसे हो चुकी है, तो ये माला आप दोनों के गले में क्या कर रही है? ये सब आपकी इजाजत से हो रहा है? जी हाँ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूं। जय माता दी। ठीक है शर्मा जी, अब चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। हो सकता है मेरी परेशानी आपकी परेशानी बन जाए। जय माता दी।
चाहती हूँ भोला कि विक्रम डरकर सच्चाई को पहचाने और शादी का ख्याल अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दे। भोला, इस समय विक्रम के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। जिस दिन विक्रम इन सवालों के जवाब तक पहुंचेगा, उस दिन विक्रम और कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डोंट बी सिली विक्रम, गायत्री मर चुकी है और उसे तुमने ही मार डाला है। नहीं मामी, मुझे लगता है गायत्री जिंदा है और ये हमशक्ल गायत्री का पता जानती है, इसलिए उसने बिना झिझक शादी के लिए मंजूरी दी थी, क्योंकि वो जानती है जब भी मलिका से मेरी शादी होगी वो असली गायत्री को मंडप पर पेश करेगी और हमारी शादी रोक देगी, हम सबको शर्मिंदा कर देगी। क्या सच में गायत्री जिंदा है? मैं समझता हूं बहू ने इंस्पेक्टर भट्ट को नहीं पहचाना, क्योंकि वो उससे काफी दिन पहले मिली थी। ये लड़की कौन हो सकती है जो पुलिस अफसर से कटरा में कुछ ही दिन पहले मिली? गायत्री की जुड़वा बहन भी जिंदा नहीं है और ये ऊपर से हमशक्ल। समझ में नहीं आ रहा है। वो जरूर मेरी बहू, वो जिंदा है, लेकिन वो घर लौटकर क्यों नहीं आती? ये बहुत परेशान है। मैं ये खुशखबरी इनको दे देती हूँ। नहीं, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो मुझे ये भी बताना होगा कि विक्रम ने बहू को मारने की कोशिश की थी। तुम क्या सोच रहे हो रेवती? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे। आराम? जिंदगी में आराम कहाँ है रेवती? बस किसी भी तरह मल्लिका और विक्रम की शादी रुक जाए तो शायद आराम मिले। आप? क्या मेरी बहू जिंदा है? ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? सच्चाई तुम्हें पता होनी चाहिए। कहाँ है मेरी बहू? माँ जी, सही समय आने पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कम से कम इतना तो बता दो कि वो जिंदा है या नहीं। आपको क्या लगता है? तो वो जिंदा है, वरना वो पुलिस स्टेशन कैसे जाती? माँ जी, ये आपका अंदाजा है या आपका विश्वास? ये मेरा विश्वास है। वो माता की परम भक्त है। वो माता के दरबार गई थी, वहां उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। माँ जी, आप इसी तरह अपने विश्वास पर दृढ़ रहिए। आपकी बहू गायत्री के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। देख रहे हो? जाओ, अंदर जाओ। ये किसका महल है? ये हवा महल है रोहित।
पर आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई? क्योंकि ये तुम्हारा है। You mean ये सब मेरा है? हाँ, तुम्हारा ही है रोहित। ये मेरा, हाँ, ये मेरा, ये सब मेरा। I don't believe it. ये सब मेरा, ये सब मेरा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सब मेरा है, सॉरी। कोई बात नहीं रोहित, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। ये सब मेरा है, मेरा अपना महल। ये महल ही नहीं रोहित, एक फार्म हाउस, एक इंपोर्टेड कार और 3 करोड़ रुपए भी है। वो भी सब तुम्हारे हैं। ये मेरा खजाना है, मेरा खजाना। ये खजाना थोड़ी है रोहित, ये तो सिर्फ एक टोकन है। खजाना तो तुम्हें मलिका से शादी करने के बाद मिलेगा। गायत्री जी, पर आप मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही ना? आज मलिका की मेहंदी है रोहित, कल उसकी शादी विक्रम से तय है। अब ये फैसला तुम्हें करना है। मलिका से शादी कर लो तो ये सारा खजाना तुम्हें मिल जाएगा। शादी ना करो तो सब कुछ चला जाएगा। सोच लो रोहित। तो क्या फैसला है तुम्हारा रोहित? पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कहां से आ गया। वकील साहब, ये तुम्हारे अंकल मिस्टर मेहरा के वकील है रोहित, अल्फ्रेड डिसूजा। इनका कहना बिल्कुल सही है। तुम्हारे अंकल मिस्टर मेहरा मरने से पहले जब ये जायदाद तुम्हारे नाम छोड़ गए तो उसके साथ एक शर्त भी रखी। कैसी शर्त? आपको 1 महीने में शादी करके 1 साल में बाप बनना पड़ेगा, तभी ये जायदाद तुम्हें मिलेगी। ये रहा उनका वसीयतनामा। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि आप उनकी सारी जायदाद अपनी बुरी आदतों की वजह से उड़ा ना दो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मलिका से शादी करूं तो ये सारी जायदाद मेरी हो सकती है? हाँ? बिल्कुल मिल सकती है रोहित। लेकिन ये कैसे होगा? वो कामिनी आंटी। घबराओ मत रोहित, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जाओ, जाकर कामिनी से अपनी शादी की बात करो। अरे लेकिन जाओ रोहित, अपनी होने वाली सास से मलिका का हाथ मांगो। जाओ। और ये गाड़ी किसकी है? मेरी है डार्लिंग, और किसकी है? पागलों जैसी बात मत करो। रोहित के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मॉम, आप शायद भूल रही हैं कि रोहित को अभी अभी 20 करोड़ की जायदाद मिली है जो उसके अंकल उसके लिए छोड़ गए हैं। तुम भी उस ढोंगी की बातों में आ गई? तुम जानते हो कि इसके पीछे वो नकली गायत्री का हाथ है? मॉम। व्हाट मॉम? रोहित भी उस नकली गायत्री से मिला हुआ है। मॉम, मैं रोहित को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ
वो आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करता। मलिका प्लीज फॉर गॉड सेक बिलीव मी। गायत्री चाहती है, उसने मुझे चैलेंज किया है कि मैं ये शादी रुकवाऊंगी और सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। रोहित के पास तुम्हें देने के लिए कोई भी दौलत नहीं है और मुझे शक है कि इस इंस्पेक्टर के आने के पीछे भी गायत्री का हाथ है। और वो अल्फ्रेड डिसूजा, वो एक खरीदा हुआ एक्टर है, कोई वकील नहीं। नाउ जस्ट गो एंड पुट योर मेहंदी। जाओ और मेहंदी लगाओ। जाओ कहा ना? Go, I said. गायत्री, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। किसी भी हालत में तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी। सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। गायत्री जी, अब मुझे यकीन हो गया कि यह सब मेरी जिंदगी में सिर्फ 4 दिन की चांदी थी। क्या मतलब है तुम्हारा रोहित? मतलब ये कि मुझे पता है ये खजाना मेरे नसीब में नहीं है। गायत्री जी, आप ही ने कहा था ना कि कानूनन ये जायदाद मेरे नाम पर तभी होगी जब मेरी मलिका से शादी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी शादी मलिका के साथ नहीं हो रही। गायत्री जी, घबराओ मत रोहित, मलिका की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। शादी का कार्ड तक छप चुका है और इस पर लिखा है मलिका वेड्स विक्रम, मलिका वेड्स रोहित नहीं। कार्ड चाहे किसी के भी नाम से छपे रोहित, बारात चाहे किसी की भी निकले, डोली चाहे किसी की भी उठे, तो सिर्फ तुम्हारे सिर पर ही सजेगा रोहित। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं कभी नहीं हारती। वो रही अग्नि और तुला और ये रही तुला। अब सिर्फ फेरे बाकी है, शादी भी हो जाएगी और मुझे शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। रुक जाइए, मुझे मजबूरन ये शादी रोकनी पड़ेगी। क्या मतलब है? क्यों रोकनी पड़ेगी ये शादी? देखिए, विक्रम शर्मा शादीशुदा है। कानून की नजर में इनकी दूसरी शादी नाजायज है। कौन कहता है? ये रहा विक्रम की पहली पत्नी गायत्री का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट। इसमें साफ साफ लिखा है कि गायत्री को इस शादी से कोई एतराज नहीं है।
आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जब पत्नी को एतराज नहीं है तो कानून क्यों एतराज करेगा? और गायत्री यहां पर अपनी खुशी से मौजूद है। आप चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। ये कागज आपने साइन किया हुआ है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। हो गई ना तसल्ली इंस्पेक्टर? और कुछ नहीं ना? चलिए पंडित जी पढ़िए ना मंत्र। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा। रुक जाइए पंडित जी। अब क्या ऑब्जेक्शन? आपने कहा कि ये कागज इन्होंने साइन किया हुआ है। क्या बकवास है ये इंस्पेक्टर? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इन्होंने खुद आपको बताना, और क्या सुनना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखिए, अगर ये शादी हुई तो मुझे आप सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों? जरा मैं भी तो सुनूं कि किस अपराध के लिए आप हमें जेल भेजेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार 2 शादियां जायज नहीं है। जब विक्रम की पत्नी यहाँ पर मौजूद है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये विक्रम की पत्नी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? गायत्री मेरी भांजी है। इसकी शादी मैंने अपने हाथों से विक्रम के साथ कराई। जी नहीं, यह आपकी भांजी नहीं है। अगर ये विक्रम की पत्नी नहीं है तो और कौन है? गायत्री की हमशक्ल। विक्रम की पत्नी असली गायत्री मेरे साथ। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। अगर है तो कहां है? कहां है वो? मिसेस गायत्री शर्मा, ये सच है कि मैं ही गायत्री शर्मा हूं। मैं अपने पति को अपना भगवान मानती थी, इसलिए जब इन्होंने सुधरने का नाटक किया मैंने इन पर विश्वास किया। माता के दर्शन का सपना दिखाकर ये मुझे वैष्णो देवी के मंदिर ले गए, लेकिन वहां रास्ता बदलकर भैरवनाथ मंदिर के बजाय ये मुझे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां भी इन्होंने मुझसे प्यार का नाटक किया और पहाड़ से धक्का देकर मुझे मारने की कोशिश की। और अब यहां आकर दूसरी शादी रचा रहे हैं। मलिका, क्या तुम एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर सकती हो जिसने अपनी पहली पत्नी को मारने की कोशिश की, उसकी हत्या करने की कोशिश की? क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि ये आदमी तुम्हारे साथ भी वही सब नहीं करेगा जो उसने मेरे साथ किया? नहीं मलिका, ऐसे इंसान के साथ शादी करने की गलती मत करना। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करें इसे? ये खूनी है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इसने मुझे मारने की कोशिश की, अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की। और गिरफ्तार कर लो इसे, विक्रम शर्मा को।
अपने आप को इनकी बेटी कहते शर्म आती है। इससे तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। नहीं मलिका, मलिका, क्या हुआ मामी? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है मुझे? लगता है आपने कोई भयानक सपना देख लिया। क्या देखा मामी? ये कि मलिका की शादी विक्रम से टूट गई। गायत्री ऐन वक्त पर शादी के मंडप पर आ पहुंची। तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? सच और सपने में सिर्फ एक रात की दूरी होती है मामी। अब भी समय है। अगर आपने अपना इरादा नहीं बदला तो इस सपने की अंत की तरह सच होगा। हो सकता है कि मलिका वाकई में अपनी जान दे दे। गायत्री, मैं विक्रम नहीं कामिनी हूं। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। ठीक है मामी, आप सोच लीजिए। आप मलिका की शादी विक्रम से करवाकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहेंगी या फिर बाबूजी के सामने शर्मिंदा होकर इस शादी को रोकना चाहेंगे? वैसे मामी, दोनों सूरतों में हार तो आप ही की। गायत्री, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस खेल में जीत मेरी होगी। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है मामी। अब एक तरफ आपका अहंकार है और दूसरी तरफ आपका परिवार। कहीं ऐसा ना हो कि अपने अहंकार को जिताने के जुनून में आप अपने परिवार को हमेशा के लिए खो बैठे। वैसे एक बात याद रखिएगा, अहंकार कभी नहीं जीतता, उसकी हमेशा हार होती है, जीतने के बाद भी। अरे पूजा, कविता कहाँ है मेरी चीजें? कितनी बार तुम लोगों को कहा है कि क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें नहीं बुलाया था मैंने। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूं विक्रम। अब भी तुम्हारे पास समय है। मेरी बात मान लो। मलिका से शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये क्या देख रहा हूं? तुम क्या हो गया तुम्हें? तुम और सिर्फ बातें, नो एक्शन। मुझे डराओगी नहीं तुम, धमकाओगी नहीं। जो तुम करने जा रहे हो उससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? सुधर जाओ विक्रम, अपना रास्ता बदल लो। इस घर में, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ गायत्री ही तुम्हारी पत्नी हो सकती है। मलिका से शादी करने का इरादा बदल दो विक्रम, वरना क्या होगा? दूसरी शादी अगर मैं कर लूं तो क्या होगा? बोलो ना, चुप क्यों हो गई तुम? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। बोलो, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं होगा। बस इतना ही हो सकता है कि मैं अपनी अर्थी देख लूंगा, या फिर 10 के बजाय 50 गायत्री नजर आएगी मुझे, है ना? मुझे डराने के लिए कौन सा नया मायाजाल बनोगी तुम? जवाब दो, क्या होगा? मलिका से शादी करके क्या होगा? गायत्री के साथ 7 फेरे लेकर तुम जिंदगी भर विवाह के बंधन में बन चुके हो। ये कभी मत भूलना विक्रम कि यही बंधन तुम्हें अभी तक बचा रहा है, वरना तुम कब गायत्री मर चुकी है और मैं उस इंस्पेक्टर की बातों पर यकीन नहीं करता, समझी तुम? मलिका से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तुम ना तुम्हारी देवी। ठीक है, मलिका के साथ अग्नि का हर फेरा मौत की तरफ तुम्हारा एक कदम होगा विक्रम। 7 फेरे हो जाने के बाद
गायत्री के विवाह बंधन से तुम मुक्त हो जाओ और जीवन से भी। और ये कोई धमकी नहीं है विक्रम, ना ही कोई मायाजाल। सत्य है, सत्य। सिर्फ 7 फेरे और फिर। और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो विक्रम। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा या स्मरे पुंडरीका संसावन्यामन्तर सूची। को बुलाइए। मलिका, मलिका, मलिका बेटी, मलिका, ओ मलिका बेटी, मलिका, 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 सत्यन, 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 सत्यन। क्या हुआ? इस लड़की ने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या बात है, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? मलिका ऊपर नहीं है, घर छोड़कर भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो? ये खत पढ़ो सत्यन। मॉम एंड डैड, कुछ दिनों से मेरी आत्मा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। डैड ने सही कहा था, मुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी बहन गायत्री के घर पर डाका डाला है। ऐसा करके मैंने जो पाप किया है उसकी बोझ तले और नहीं जी सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं विक्रम से शादी नहीं करूंगी। अपने बच्चे को यहां से दूर लेकर जा रही हूं ताकि किसी को अपनी मानवीय शक्ल न दिखा सकूं। हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा, आपकी बेटी मल्लिका। क्या बकवास है ये?
आपको नहीं मालूम मलिका कहाँ गई? प्लीज विक्रम बेटा शांत हो जाओ, मैं तुमसे माफी शांत हो जाओ, मतलब वो शादी का बंडल छोड़ के कैसे जा सकती है? वो शादी आपको नहीं पता, आपको तो मालूम होना चाहिए। विक्रम कैसी बात कर रहे हो? अगर मुझे पता होता क्या मैं उसे जाने देती? अगर एक बार वो अपनी मन की बात मुझे बताती तो मैं उसे समझाती। बिना वजह कैलाशनाथ जैसे महापुरुष को कष्ट हो गया। देवी माँ मुझे माफ करे। एक मिनट, ये सब तुम्हारी चाल है, ये सब तुम्हारी चाल है। मैं जानता हूं तुम नहीं चाहती कि मैं मलिका से शादी करूं। मैं मलिका से शादी करूंगा, मैं मलिका को ढूंढ निकालूंगा। विक्रम बेटा, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। वो अब तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी भाभी? उसकी पेट में मेरा बच्चा है। विक्रम, ये शादी न हो, यही देवी माता। आप बस कीजिए बाबूजी। भाई साहब सही कह रहे हैं विक्रम। मामी आप चुप हो जाइए, ये इस औरत की चाल है। ये मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, मैं मलिक को ढूंढ निकालूंगा।